आज हम देखने वाले हैं अमीन का नेक्स्ट पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट है ये डाईएजोनियम सोल्ट। क्या देखेंगे आज हम डाईएजोनियम सोल्ट। तो इसके जो जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं हम। जनरल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव। यहाँ पे जो R ले रहे हैं वो है हमारा एराइल ग्रुप, और जो X है वो हम क्या क्या ले सकते हैं। यदि Cl लिया यानी क्लोराइड लिया तो हमें क्या मिलेगा, एराइल डाईएजोनियम क्लोराइड। और ऐसा ही हम ब्रोमीन ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट, अब देखो कि हमारा जनरल फॉर्मूला है वो क्या बोल रहा है, Rn2X। यही R की जगह हमने लिया एराइल, तो यदि X की जगह क्लोरीन ले रहे हैं तो हमें मिलेगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। यदि ब्रोमीन लिया तब क्या मिलेगा, बेंजीन डाईएजोनियम ब्रोमाइड। और HSO4 नेगेटिव यदि लिया है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और यदि BF4 नेगेटिव लिया तो हम बोलेंगे बेंजीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट या एराइल डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट। सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला क्या हुआ है, सबसे पहले हमने देखा इसका जनरल फॉर्मूला डाईएजोनियम सोल्ट का। यहां तक नोट डाउन करो, उसके बाद में हम इसके आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो डाईएजोनियम सोल्ट है उसके रेजोनेंट स्ट्रक्चर देखेंगे। जो डाईएजोनियम सोल्ट है उसकी मैं आपको बताऊंगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो N2 है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो ये क्या काम करेगा, आगे वाले नाइट्रोजन की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर देगा। और हमें कौन सी स्ट्रक्चर मिलेगी, हमें मिलेगी ये वाली स्ट्रक्चर। यहां देखो ये डबल बॉन्ड है एज इट इज रहा, ये वाला डबल बॉन्ड भी एज इट इज रहा, और यहां से ये जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया है। तो मैं इधर ऐसा लिख दूं, नाइट्रोजन के जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा तो वो पॉजिटिव एज इट इज रहेगा यानी बरकरार रहेगा। दूसरा, अब देखो यहां से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये आगे वाले नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां से इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर मूव हुए थे, इसका मतलब इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं यहां जो इलेक्ट्रॉन्स थे यानी कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, डबल बॉन्ड था वो मूव हो गया ऊपर की ओर आ गया है और यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया है। फिर से इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, जो आगे वाला बॉन्ड है, जो आगे वाला बॉन्ड है वो मूव हो जाएगा यहाँ। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिलेगी, अब देखो ये वाला बॉन्ड ऊपर की ओर मूव हुआ तो जो पॉजिटिव चार्ज है ये पीछे की ओर यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे की ओर मूव होंगे और जो चार्ज है यानी केटाइन है वो पीछे की ओर मूव होगा। यहाँ देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की ओर मूव हो गए तो ये जो केटाइन है ये पीछे आ गया है, नीचे की ओर मूव हो गया है। यहाँ पे डबल बॉन्ड लिख सकती हूँ मैं, यहाँ नाइट्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज
एज इट इज रहेगा, ये नाइट्रोजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एज इट इज रहेगा। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, नेक्स्ट वाला पाई बॉन्ड है वो मूव हो जाएगा। पाई बॉन्ड मूव हुआ तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिले, यहां लेके आए, यहां पे डबल बॉन्ड आया, यहां ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज, तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया है और ये N पॉजिटिव और N नेगेटिव। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहां आ जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो हम इस स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखो, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, नाइट्रोजन नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यहां आया, पॉजिटिव एज इट इज है। इसका मतलब जो यहां से मैंने एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया था, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होने से जहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वहां पे पॉजिटिव और जहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो गई इसलिए नेगेटिव आया। तो यहाँ एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हुए थे हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हमने उस बॉन्ड को वापस से कर दिया है। तो हमारे पास जो जैसा डायजोनियम सोल्ट था वैसा का वैसा हुआ, बट यहाँ पे जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड मिले हैं वो शिफ्ट हो गए। तो हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहां तक नोट डाउन करो, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। यहां पे इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा, जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो कौन सी पोजीशन के ऊपर आ रही है, ऑर्थो पोजीशन पे आ रही है। कौन सी पोजीशन पे, यानी पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे आया। दूसरा पैरा पोजीशन पे आया और नेक्स्ट वाला ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आया, यानी कि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो गया है। क्या हुआ, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अब हम इसके नोट डाउन करो, उसके बाद में हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाईएजोनियम सोल्ट। किसकी बात करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ डाईएजोनियम सोल्ट। ये हमने पढ़ा था, डाईएजोनियम सोल्ट हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था, कहां पढ़ा था, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, यानी एमीन के रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ में की थी, उस टाइम हमने ये पढ़ा था। तो मैं आपको रिकैप करवा देती हूँ, बता देती हूँ कि कैसी थी वो रिएक्शन। हमने यहां ले लिया है एनिलीन, क्या ले रही हूं, एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन करवाई थी मैंने सोडियम नाइट्रेट के साथ में। HCl यहां से क्या मिला था, HNO2। HNO2 की यहां रिएक्शन हुई थी तो हमें क्या मिला था, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये रिएक्शन है, ये आपकी पढ़ी हुई रिएक्शन है। तो यहां से हमने डाईएजोनियम सोल्ट की प्रिपरेशन कर ली है। अब हम चलते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन के ऊपर। अब हम बात करते हैं, एक बार नोट डाउन करो। चलो नेक्स्ट है अपना टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ डाईएजोनियम सोल्ट। केमिकल रिएक्शन किसकी, डाईएजोनियम सोल्ट की। तो सबसे पहली रिएक्शन है रिप्लेसमेंट,
या डिस्प्लेसमेंट ऑफ, किसका डिस्प्लेसमेंट, नाइट्रोजन का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन बाय हैलाइड ग्रुप। डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन बाय हैलाइड ग्रुप। यहाँ पे हम एक नेम रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, सेंडमेयर रिएक्शन। कौन सी है? सेंडमेयर रिएक्शन। यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन है, मैंने ले लिया डाइएजोनियम सोल्ट N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव। यहां हम क्या ले रहे हैं? Cu2 Cl2, यानी जो कॉपर है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी क्यूप्रेस है। यहाँ पे कॉपर क्या है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो हमें क्या मिलेगा? यहां से नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा और क्लोरीन का एडिशन हो जाएगा और हमें मिला, क्या मिला? क्लोरोबेंजीन। क्या मिल गया है? क्लोरोबेंजीन। क्या निकला? N2 रिमूव हो गई, क्या निकला है? N2। तो ये क्या हो गई? ये सेंडमेयर रिएक्शन है। ऐसे ही यदि मुझे क्या चाहिए? ब्रोमीन चाहिए। यदि मुझे इसी रिएक्शन में ब्रोमीन चाहिए, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर ब्रोमीन का एडिशन चाहिए, तो मैं क्या काम करूंगी? X नेगेटिव यहां Cu2 Br2 और HBr के साथ में रिएक्शन करवा दूंगी, तब क्या मिलेगा? यहां पे मिलेगा ब्रोमोबेंजीन और N2 रिमूव हो जाएगी, हमें मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। हमें क्या मिला? ब्रोमोबेंजीन। और ऐसे ही साइनाइड मिल जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर। N2X नेगेटिव यदि हमने करवा दिया है CuCN और HCN, तो हमें क्या मिला? ब्रोमीन की जगह साइनाइड आ जाएगा, ब्रोमीन की जगह साइनाइड आ जाएगा। तो ये नोट डाउन करो, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब यदि नोट डाउन कर लिया, चलो जो नेक्स्ट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, वो है गाटरमान रिएक्शन। अब यहाँ पे सेंडमेयर रिएक्शन और गाटरमान रिएक्शन सेम सेम है, लेकिन माइनर डिफरेंस है। वहां पे हमने जो सेंडमेयर रिएक्शन थी, जो सेंडमेयर रिएक्शन थी, यहाँ पे हमने जो Cu लिया था वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। लेकिन जो गाटरमान रिएक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे हम कॉपर पाउडर ले रहे हैं, यहाँ पे हम कॉपर पाउडर ले रहे हैं, यानी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो यहाँ पे सेम कंडीशन है जैसा कि हमने क्या किया था गाटरमान कोच में, जैसा कि हमने सेंडमेयर में किया था, वैसा ही हम गाटरमान रिएक्शन में करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। अब देखो यहाँ मैं लूंगी Cu0 या कॉपर पाउडर और HCl, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्लोरोबेंजीन मिलेगी, Cl मिलेगा। यहाँ पे क्या था? सेम रिएक्शन में कंपैरिजन करके बता देती हूँ आपको। यहाँ पे क्या लिया था? N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव और रिएक्शन करवाई थी Cu2 Cl2 HCl
सेम क्लोरोबेंजीन मिला था, लेकिन यहाँ पे कॉपर था वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। सेम रिएक्शन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस है। तो नोट डाउन करो। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन। क्या है जो नेक्स्ट है वो? क्योंकि हम डाइएजोनियम सोल्ट की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे स्टार्टिंग मटेरियल डाइएजोनियम तो लेना ही पड़ेगा। इसकी रिएक्शन करवाऊंगी मैं पोटेशियम आयोडाइड यानी KI के साथ में, तो मुझे क्या मिलेगा? आयोडो बेंजीन, यानी कि N2 रिप्लेस होगा है किससे? आयोडीन से। तो यही लिखा है रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन आयन। तो यहाँ से N2 किसके साथ रिप्लेस हुआ है? आयोडीन के साथ में। और हम साइड प्रोडक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे? अक्स की जगह यदि मैं क्या ले लूं? कुछ भी ले सकती हूँ। क्लोरीन लिया तो Cl आ जाएगा, या और कुछ लिया तो वो पोटेशियम के साथ में रिएक्शन लगा लेगा और साथ में N2 गैस मिलेगी। गैस का साइन होता है ये नोट डाउन करो। उसके बाद में हम नेक्स्ट वाली लिखते हैं, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? फ्लोरोबोरेट लेंगे। रिप्लेस, नेक्स्ट वाला लिखें, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन। क्या है? रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन। डाइएजोनियम सोल्ट ले लिया है, N2 अक्स नेगेटिव, और यहाँ पे लिया है BF4 नेगेटिव। तो हमें फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। हमें फ्लोरोबेंजीन मिलेगा, ये भी नोट डाउन करो। अब यदि मुझे यहाँ पे OH लेके आना है यानी फिनोल करना है, तो क्या लिखूंगी? रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फोर्थ क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे क्या लूंगी? सेम स्टार्टिंग मटेरियल है, वाटर के साथ में रिएक्शन करवा दूंगी। किसकी फॉर्मेशन होगी? N2 की जगह रिमूव हो गए OH आ जाएगा, यानी फिनोल की फॉर्मेशन होगी। ये नोट डाउन करो। उसके बाद में हम चलते हैं आगे। चले, ये थी हमें बेंजीन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? किसके साथ रिप्लेस करेंगे? हाइड्रोजन के साथ। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। अब यहां से दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो N2 पॉजिटिव अक्स नेगेटिव की रिएक्शन करवा दी हाइड्रोजन यानी फोस्फोनिक एसिड के साथ में, इसके साथ में, या इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने इसके साथ में, इथेनॉल के साथ में, CH3 CH2 OH के साथ में करवा दी, तो मुझे N2 रिमूव मिलेगा
और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी बेंजीन बेंजीन मिलेगी, बेंजीन मिलेगी यहाँ पे। और यहाँ जो साइड प्रोडक्ट मिलेगा वो H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पे क्या मिलेगा साइड प्रोडक्ट, यहाँ पे जो इथेनेल है वो हमें मिलेगा साइड प्रोडक्ट। तो मैं इसको लिख सकती हूँ CH3COOH। यहाँ पे इथेनॉल लिया था, वहां से हमें क्या मिला, इथेनेल मिला साइड प्रोडक्ट। और उसके बाद में नाइट्रोजन तो सब में ही निकलेगी, और यहाँ यदि HCl लिया है, X इजिकल टू क्या है, क्लोरीन है, तो N2 प्लस HCl। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, N2 प्लस HCl। यानी कि हमने इथेनॉल और फोस्फोनिक एसिड से क्या मिला, बेंजीन मिला है। क्या मिल रहा है, बेंजीन मिला है। क्लियर हुआ, नोट डाउन करो। अब यदि हमें नाइट्रोबेंजीन चाहिए, क्या चाहिए हमें, नाइट्रोबेंजीन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोल सकते हैं रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप। क्या बोल सकते हैं, रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप। रिएक्शन देखते हैं, डाइएजोनियम सोल्ट लेते हैं, इसकी रिएक्शन बोरिक हाइड्रोजन किसके साथ में करवाऊंगी मैं, इसकी रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ में करवाऊंगी मैं। फ्लोरोबोरिक एसिड, तो यहाँ पे इसका सोल्ट मिलेगा मुझे, N2 पॉजिटिव, BF4 नेगेटिव। फिर यहाँ मैं क्या लूंगी, NaNO2 और कॉपर लूंगी और इसको हीट करूंगी। NaNO2 कॉपर लूंगी और इसको हीट करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे जो सोल्ट है ये रिमूव हो जाएगा और नाइट्रो ग्रुप का एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप, यानी नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या मिलेगा मुझे, नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी कि आज की क्लास में हम क्या देख रहे हैं, किसके साथ में रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। जो हमारा डाइएजोनियम सोल्ट है उस N2 को हम किस किस के साथ, पहले हेलोजन के साथ में रिप्लेस किया। यदि यहाँ कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उस रिएक्शन को बोला सेंडमेयर रिएक्शन। यदि कॉपर पाउडर लिया तो उसको बोला गाटरमान रिएक्शन। उसके बाद में पोटेशियम आयोडाइड लेके हमने आयोडीनेशन करवा दिया था, एरोमेटिक रिंग के ऊपर करवाया था। फॉस्फेनिक एसिड या इथेनॉल लेके हमने हाइड्रोजनेशन यानी H या बेंजीन की फॉर्मेशन कर ली थी। यहाँ पे हमने फ्लोरोबोरिक एसिड लेके किसकी फॉर्मेशन कर दी है, नाइट्रो ग्रुप की फॉर्मेशन कर दी है बेंजीन रिंग के ऊपर, यानी नाइट्रो बेंजीन रिंग हमें मिली है। यहां तक क्लियर हुआ तो नोट डाउन करो। उसके बाद में हम देखते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, डाइएजोनियम सोल्ट लिया है, N2 पॉजिटिव, X नेगेटिव, इसकी रिएक्शन करवा रही हूं मैं फिनोल के साथ में। OH मीडियम है मेरा बेसिक,
यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ क्या होगा, ये OH नेगेटिव आयन है, हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज एरोमेटाइजेशन में यानी लॉन्ग कंजुगेशन करेगा, एरोमेटाइजेशन करेगा, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल पैरा पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से हमें नाइट्रोजन के ऊपर एडिशन होके हमें कपलिंग रिएक्शन मिलेगी, हमें कपलिंग रिएक्शन मिलेगी। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिला? ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अब ऐसे ही ये तो हमने क्या लिया था, फिनोल। यदि हम ऐसे ही क्या ले लेते हैं, एनिलीन, इसकी भी रिएक्शन करवाते हैं हम डाइएजोनियम सोल्ट के साथ में। यहाँ पे इस बार मैं एसिडिक मीडियम ले रही हूँ। सेम मुझे कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग पार्टनर, कपलिंग प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर हुआ? यानी ये है कपलिंग रिएक्शन किसकी, एनिलीन की, किसके साथ में, डाइएजोनियम सोल्ट के साथ में, और ये मिल रहा है पैरा अमीनो बेंजीन। पैरा अमीनो बेंजीन मिल रहा है। नोट डाउन करो। आज की क्लास में हमने डाइएजोनियम सोल्ट देखा है, डाइएजोनियम सोल्ट का जनरल जनरल फॉर्मूला देखा है। उसके बाद में हमने क्या देखा है, डाइएजोनियम सोल्ट की रिएक्शंस, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है डाइएजोनियम सोल्ट की, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जो क्लोराइड डाइएजोनियम सोल्ट है वो क्या होता है, वो वाटर सोल्यूबल होता है। बस ये थोड़ा बहुत कंडीशंस है, और फ्लोरोबोरेट वाला वाटर इनसोल्यूबल होता है। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइएजोनियम सोल्ट। इसकी बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइएजोनियम सोल्ट। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमने लिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ये कलरलेस होता है। तो यहाँ पे ये दूसरा क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। ये क्या है, H2O, यानी वाटर सोल्यूबल होता है। जबकि बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये है वाटर इनसोल्यूबल। ये वाटर सोल्यूबल है, इसका मतलब इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन ये डिकम्पोज नहीं होता। डिकम्पोज नहीं हो रहा, तभी तो हम क्या बोल रहे हैं, वाटर इनसोल्यूबल बोल रहे हैं। जब वाटर इनसोल्यूबल है तो ऑर्गेनिक सोल्वेंट में क्या रहेगा, सोल्यूबल, तो इसको बोल सकते हैं ऑर्गेनिक सोल्यूबल। क्लियर हुआ? नोट डाउन करो। उसके बाद में हम क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइएजोनियम सोल्ट। चलो लिखो, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइएजोनियम सोल्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ डाइएजोनियम सोल्ट।
मतलब कि डाइएजोनियम सोल्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है किसकी प्रिपरेशन के लिए? जो डाइएजोनियम सोल्ट है N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है किसके फॉर्मेशन के लिए? साइनोबेंजीन के फॉर्मेशन के लिए, हेलोबेंजीन के फॉर्मेशन के लिए। चलो इधर ही लिख सकते हैं, हेलोबेंजीन में सब आ जाएगा ना, जो जो हमने देखा है। फिनोल के फॉर्मेशन के लिए, बेंजीन के फॉर्मेशन के लिए, कपलिंग रिएक्शन के लिए, यहाँ पे OH भी हो सकता है और NH2 भी हो सकता है। इन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। तो यहाँ आज हमारा डाइएजोनियम सोल्ट कंप्लीट हो गया, अमीन का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।